नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलो चलते हैं यहाँ एक नए टॉपिक के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से अगर 26 क्यूबी का हम करेक्शन करते हैं और 26 क्यूबी के करेक्शन करने में अगर उसमें ये स्टेटस आ जाता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, पेंडिंग फॉर पेन अप्रूवल, तो इस केस में हमें क्या करना होता है। तो इस केस में इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि पेंडिंग फॉर पेन अप्रूवल का मतलब है कि ये रिक्वेस्ट अवेटिंग है कि हमें अब इसका करेक्शन तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसको अप्रूव कौन करेगा। इसको करेगा सेलर, जो पेन होल्डर है सेलर, वो करेगा इसको। तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि हमने करेक्शन की रिक्वेस्ट तो दे दी, लेकिन अब पहले पेंडिंग किसके ऊपर है, सेलर के पास अप्रूवल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब वो करेगा कैसे, सेलर को ट्रेस के द्वारा करना होगा, और विदाउट अप्रूवल ये करेक्शन प्रोसीड ही नहीं हो सकता। तो उसको स्टेप क्या लेने होंगे सेलर को, उसे अपने TDS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और पेंडिंग फॉर पेन अप्रूवल वाले सेक्शन में जाके उसे करेक्शन को इनिशिएट करना होगा। वो अपना देखेगा कि हमने बायर ने जो करेक्शन किया हुआ है वो सही है कि नहीं है, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट की डिटेल को देखेगा, उसके बाद वो अप्रूव्ड कर देगा उसको सेलर। उसके बायर का क्या रोल है, बायर का ये रोल है कि अगर सेलर के पास लॉगिन तो है, लेकिन सेलर को पता कैसे चलेगा, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और सेलर को गाइड करना पड़ेगा कि आपको उसको ट्रेसेस को लॉगिन करके इसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करिए, और सेलर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सेलर के पास लॉगिन आईडी इस समय नहीं है तो आप उसके पासवर्ड को रीसेट कराइए और ये देखिए कि वो करेक्शन की रिक्वेस्ट को सबमिटेड कर दे। और अप्रूवल डिले फॉलो अप विद द सेलर रेगुलरली, अगर वो अप्रूवल का डिले करता है तो हो सकता है कि वो उसमें आपको डिले हो, तो उसके लिए आपको रेगुलरली सेलर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है, लेकिन बिना उसके आपका करेक्शन बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं हो सकता। इसीलिए आप उसका फॉलो करें, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है उसमें, तो टेसिस के सपोर्ट पोर्टल से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के करेक्शन में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, और साथ में अगर इससे रिलेटेड आप कुछ काम कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क